अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग होंगे खैरियत से। तो दोस्तों वेलकम बैक करता हूँ आपको एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो का टॉपिक क्या है? आज की वीडियो का टॉपिक भी लास्ट वीडियो से थोड़ा बहुत रिलेटेड है। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है इंट्रोडक्शन किया था फिज़िक्स के बारे में कि फ़िज़िक्स है क्या, फ़िज़िक्स कहाँ से लिया गया, फ़िज़िक्स कौन से वर्ड से बना है, फ़िज़िक्स कौन सी लैंग्वेज से बना है, सब कुछ हमने। तो जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। हमें जो फिज़िक्स की इंपॉर्टेंस है वो साइंस और साइंस, टेक्नोलॉजी और हमारे सोसाइटी में कौन सी यानी कि फिज़िक्स की इंपॉर्टेंस है, थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं। आपको सोसाइटी reliance on technology represents the importance of physics in daily life. Many aspects of modern society would not have been possible without the important scientific discovery made in the past, यानी कि वगैरह वगैरह। इसको हम यहाँ पे पूरे तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। तो यूनिट नंबर क्या है हमारा? 1। यूनिट नंबर 1 जो है फिज़िक्स का यानी कि फिजिकल क्वांटिटी यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर मेजरमेंट, ये हमारा यूनिट है। तो ये यानी कि क्या बोल रहे हैं कि जो फिज़िक्स की हमारी डेली लाइफ में क्या यानी कि इम्पोर्टेंस है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन आवर डेली लाइफ, ठीक हो गया। फिज़िक्स की इम्पोर्टेंस हमारी डेली लाइफ में, फिज़िक्स हर चीज़ में यानी कि हर चीज़ में हमारे लिए यानी कि ज़रूरी है, क्योंकि फ़िज़िक्स जो होती है जैसे कि जो है आपके पास कोई भी मेजरमेंट्स हैं, कोई भी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि जो कि हैं आपके पास, जैसे कि वर्नियर कैलिपर वगैरह वगैरह, जो ये इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास होंगे, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो कि आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं वो किसकी वजह से यूज़ कर रहे हैं, वो आप फिज़िक्स की वजह से यूज़ करें ना। वो यानी कितनी ज़्यादा इसकी हमारी डेली लाइफ और हमारी सोसाइटी में इसकी इंपॉर्टेंस है फिज़िक्स की। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वो यानी कि इंस्ट्रूमेंट, वो मेजरमेंट की इंस्ट्रूमेंट जो कि हम पास्ट में यूज़ कर रहे हैं, जो कि हम मॉडर्न यानी कि प्रेजेंट में इस वक्त यूज़ कर रहे हैं, जो कि डिस्कवर किए गए, और वो किसकी वजह से डिस्कवर किए गए? फिज़िक्स की वजह से। फॉर एग्जांपल हमारी यानी कि मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इस तरीके से जो है ये यानी कि एक यानी कि वो डिस्कवरीज वगैरह वगैरह फिज़िक्स की हैं, जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ढूंढने लग जाते हैं। ये मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे लिखा हो? पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 5 है हमारा, पेज नंबर 5 जिस पे इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। और जो है यानी कि ये हमारा टॉपिक है 1.2 मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक हो गया। ये हो गया हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो अब यानी कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं? तो फिज़िक्स यानी कि थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं इसको। फिज़िक्स इज मच कंसिडरेटेड विद द मैटर एंड एनर्जी एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम विच इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ डिस्क्राइबिंग द मैथमेटिकल फिजिकल क्वांटिटीज, मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिक्स or physical quantities. All physical quantities are very important for describing the nature all around us. A physical quantity is the physical property, यानी कि ये वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ बता रहे हैं जो फिज़िक्स है, फिज़िक्स के बारे में फिर से थोड़ा सा हमने पहले भी बताया था ना कि फ़िज़िक्स क्या होगी, वो भी हम आगे जाके और ज़्यादा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ बोल रहा है जो फिज़िक्स है वो यानी कि एक मैटर जो मैटर होता है, एक कोई भी चीज़ जो जगह घेरे या फिर वगैरह वगैरह, वो मैटर कहलाता है। मैटर और जो आपकी एनर्जी है उसके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, यानी कि जो उसके बीच में रगड़ पैदा होती है। फॉर एग्जांपल ये मार्कर वगैरह मैंने यहाँ पे रख दिए, ये मेरा एक हाथ, ये मेरा एक हाथ, ये मैंने इसको यूँ किया, यानी कि जो यहाँ पे रगड़ पैदा हुई, इसको हम रगड़ को क्या बोलते हैं? इंटरेक्शन, ठीक हो गया। ये जो इंटरेक्शन बोल रहा है मैटर और एनर्जी के दरमियान जो इंटरेक्शन यानी कि रगड़ पैदा हो रही है, वो भी फिज़िक्स कहलाती है। वो भी क्या कहलाती है? फिज़िक्स कहलाती है। और यानी कि वो किससे डिस्क्राइब हुई हो? वो मैथमेटिकल वे से डिस्क्राइब हुई हो, किसी और वे से नहीं, मैथमेटिकल वे से वो डिस्क्राइब हुई हो। और उसकी जो क्वांटिटीज होती हैं यानी कि क्वांटिटीज़ होती हैं वो कौन कौन सी हैं? वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी और एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अब यहाँ पे एक चीज़ तो आप समझ गए होंगे, जो कि मैंने दूसरी क्वांटिटी बताई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, उसका क्या होता है? उसकी जो कॉपी होती है वो दूसरी जगह से ली गई। अब यहाँ पे क्वांटिटीज़ हमारी फिज़िक्स की आ जाती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक हो गया। क्वांटिटीज़ मैंने ऐसे कर दिया यहाँ पे, और हो गए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक हो गया। ड्राइव्ड यानी कि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक हो गया। फिजिकल
क्वांटिटीज़। ठीक हो गया। अब ये जो है ना दो हैं फिज़िक्स की, यानी कि वो है, यानी कि क्या है, फिज़िक्स की यानी कि एक जो है क्वांटिटीज़ हैं फंडामेंटल, एक और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। अब आप बोलेंगे यहाँ पे आप तो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता रहे थे, तो आप यहाँ पे कैसे आ गए? मेजरमेंट सिर्फ वो नहीं होती जो कि आप एक लेंथ को नापें, मेजरमेंट सिर्फ वो नहीं होती जो कि आप किसी की विड्थ को नापें। मेजरमेंट जो होती है ना, वो मेजरमेंट किसी भी चीज़ की हो सकती है। यहाँ पे मेजरमेंट किसी चीज़ बता रहा है, मेजरमेंट यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बता रहा है। अब ये ड्राइव और फंडामेंटल यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं वो हम थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे। तो एक और चीज़ यहाँ पे एक बिलू यानी कि उसमें लिखी गई है, तो उसको पढ़ लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। वो फिजिकल क्वांटिटीज जो कि एक्सप्लेन्ड हुई हो किसी और फिजिकल क्वांटिटी से, वो कहलाती हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ये हो गया हमारा इसके बारे में यानी कि क्लियर। वो क्वांटिटीज जो कि किसी और क्वांटिटी से यानी कि डिस्क्राइब की गई हों या फिर एक्सप्लेन की गई हों, वो क्या कहलाती हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। उसके बाद यहाँ पे यानी कि दिखाया गया है, यानी कि यहाँ पे टेबल दिया गया फंडामेंटल का, ऐसा यूनिट सिंबल वगैरह। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। Physical quantities which are explained on the basis of fundamental quantities are called derived physical quantities। यही बात जो मैंने आपको बताई कि derived का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की कॉपी जो कि किसी और चीज़ से ली गई हो, तो इसका मतलब भी यही बोल रहा है। वही क्वांटिटीज़ जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ली गई हैं, वही क्वांटिटीज़ हैं derived फिजिकल क्वांटिटीज़। ये तो बात आपको मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी। अब हम यहाँ पे बनाएंगे टेबल जो कि यानी कि डिस्क्राइब करेगा इनके यूनिट्स वगैरह वगैरह सबको। तो रेस कर लेते हैं यहाँ पे जो हमारा बोर्ड है, उसके बाद हम टेबल को बनाते हैं यानी कि ड्रॉ करते हैं। तो टेबल कौन से पेज नंबर पे है? तो टेबल है पेज नंबर 6 पे। कौन से पेज नंबर पे? पेज नंबर 6 पे। ठीक हो गया। तो अब सबसे पहले हम कौन सा टेबल बनाते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का टेबल। तो फंडामेंटल यानी कि जो है FUN फंडा, यानी कि अब इसको लिख देते हैं, और यानी कि क्वांटिटीज़। ठीक हो गया। ज़्यादा हमने देते हैं, सिर्फ इसको शॉर्ट यानी कि करके लिख देते हैं। और उसके बाद उसका SI यूनिट हो गया, SI यूनिट हो गया। और उसके बाद क्या हो गया? सिंबल ऑफ यूनिट। ठीक हो गया, सिंबल ऑफ यूनिट। ठीक हो गया। अब यानी कि ये चीज़ हमें पढ़नी है, यानी कि इसका टेबल हमें, अगर मैं एक और बात बता दूं, अगर आपने इसका ना टेबल अच्छे से क्लियर कर लिया तो जो है ना आप जो आगे यानी कि इसके बारे में पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपकी ना हर जो पॉइंट होगा आपका वो क्लियर होगा। तो अब यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लिमिनर इंटेंसिटी वगैरह वगैरह दी गई हैं। तो कितनी टोटल हो गई? इसकी टोटल 7 हो गई। ठीक है। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है लेंथ, रिपीट कीजिए इसको, लेंथ। उसके बाद मास, उसके बाद टाइम, और उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, और उसके बाद क्या है आपका? उसके बाद आपका आ जाता है टेम्परेचर। ठीक हो गया। उसके बाद आपका टेम्परेचर आ जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है लिमिनर इंटेंसिटी। ठीक हो गया। तो ये अगर आपको नज़र नहीं आ रही तो इसको ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे अगले में। तो अब यहाँ पे लेंथ के बारे में उसका ऐसा यूनिट पूछ रहा है, उसका सिंबल ऑफ यूनिट पूछ रहा है, मास के बारे में, टाइम, करंट, इलेक्ट्रिसिटी करंट वगैरह वगैरह के बारे में पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे जो है हमने क्या करना है, इसके बारे में हमें आपको बताना है कि ये चीज़ें हैं क्या, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, इसका ऐसा ही, इसका जो है सिंबल ऑफ यूनिट क्या होगा, सारी चीज़ें बतानी है। तो यानी कि जो टोटल है वो कितनी टोटल है? ये टोटल हैं कितनी? 7। कितनी आपको नज़र आ रही होंगी? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर वगैरह वगैरह, इतनी आपको नज़र आ रही है। कितनी है? 7, यानी कि टोटल 7 हैं ये। ठीक हो गया। तो 7 है। तो अब हमने क्या करना है? अब हमने जो है ना SI यूनिट इसका मालूम करना है। तो जो आपका लेंथ होगा उसका SI यूनिट क्या है, तो जो आपका मास होगा उसका SI यूनिट क्या है, टाइम का SI यूनिट क्या है, और आपके इलेक्ट्रिसिटी का SI यूनिट क्या है, और आपके टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है, और आपके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और आपके इसके ऐसा यूनिट क्या है। तो इसका जो हमारा लेंथ है उसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा?
लेंथ यानी किसी भी चीज़ की लेंथ, तो यहाँ से लेके जो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ से आप डिस्टेंस यहाँ तक कवर कर रहे हो तो ये क्या कहलाएगा, लेंथ में आ जाएगा। तो लेंथ हम किस में यानी इसको हम वो करते हैं मेजर किस में करते हैं, मीटर में। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, हम इसको करते हैं मीटर में, ठीक होगा, मीटर में हम इसको करते हैं। तो अब यानी कि सिंबल ऑफ यूनिट, इसका सिंबल ऑफ यूनिट कैसे बनेगा, सिंबल ऑफ यूनिट इसका जैसे कि आपको मालूम है इसका स्टार्ट एम से हो रहा है तो एम से हम लिखेंगे, लेकिन क्योंकि ये आप कर रहे हो गलत, एम होगा स्मॉल, ठीक होगा। कोई भी सिंबल आपने किस में लिखना है, स्मॉल लेटर्स में लिखना है। उसके बाद जो अगला हमारा मास है, तो भाई मास आप कैसे करते हो, तो मास किसी भी दुकान पे जाओगे इतना इतना वगैरह वगैरह चाहिए तो वो किस चीज़ में मांगते हो किलोग्राम में, किस चीज़ में मांगते हो, किलोग्राम में, ठीक हो गया, किलोग्राम। किलोग्राम के आपका आ गया भाई, के भी आपने स्मॉल लिखना है, किलोग्राम। लेकिन फिर आप बोलोगे एक और आपने गलती कर दी, जी हाँ दोस्तों, ये मैंने इसलिए लिखा था कि आप मिस्टेक निकालें, के जी यानी कि किलोग्राम, फर्स्ट यानी उसको स्टार्टिंग लग रहा है के और जी, किलोग्राम, ठीक हो गया। तो इसमें हमने स्मॉल लिखना है, ये नहीं लिखना हमने के जी, ये नहीं लिखना हमने, ये गलत हो जाएगा, के जी फिर बच्चों वाला हो जाएगा, ठीक हो गया। टाइम, टाइम किस में मेजर होता है, टाइम किस में मेजर होता है, टाइम जो है मेजर होता है सेकंड्स में, किस में मेजर होता है, सेकंड्स में, ठीक हो गया। टाइम किस में मेजर होता है, सेकंड्स में, ठीक होगा। तो इसका भी एस, गलत, एस ये वाला लिखेंगे भाई आप, एस छोटा होना चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट आप किस में देते हो, इलेक्ट्रिक करंट आप किस में देते हो, ये पता है आपको, एम्पियर यानी कि प्रकार जो भी है ये, इसमें आप इलेक्ट्रिक करंट इसका देते हो, ए इसका बड़ा नहीं लिखना है, ए इसका छोटा लिखना है। तो ये हो गया। अब टेम्परेचर, टेम्परेचर किसी का बुखार वगैरह जो आप नापते हैं यानी कि उसको फीवर वगैरह जो भी है आप उसका वो नापते हैं तो किस में नापते हैं, केल्विन, ठीक होगा। ये आप इसमें इसका यानी कि उसका मेजर करते हैं, वो भी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट हो गया ना, मेजर करते हो ना आप उसका। तो उसके बाद जो हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये किस में होगा, मोल में होगा। अब मोल के बारे में क्या हो, मोल भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये मोल यानी कि उसको यानी कि जो सिंबल दिया गया तो ये दिया गया। उसके बाद लास्ट है, इसको हम किस में देंगे, इसको हम केंजिला में देंगे, ठीक हो गया। इसको हमने इसमें दे दिया और इसको हमने ये करके दे दिया, ठीक हो गया। लास्ट इसका यानी कि सी डी, ठीक हो गया, ये सॉरी, तो इसका सी और डी हो गया, ठीक हो गया। तो ये आ गया हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का टेबल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका जो है यानी कि जो है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो टेबल होगा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।